अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं गज़नफ़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिनाह एजुकेशनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसके ऊपर हमने ब्रीफली डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग क्या कुछ करती है, इसका क्या काम है। सो आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसका जो पहला फंक्शन है वो है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होती हैं उसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड रखना, लिख लेना, या उसको कंप्यूटर के अंदर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर लेना। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या है, वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करने का, फिर उसको क्या करना है, समराइज करना है, एनालाइज करना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ये डेफिनेशन हमारे जहन में होगी तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसका जो पहला पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना होता है। हम लिख लेते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसको डे बुक में लिख लेते हैं। डे बुक में लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको लेजर में लिख लेते हैं, उस खाते में लिख लेते हैं। उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सो ये जो सारा काम है, सारा प्रोसेस है, इसको कहते हैं मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक सिस्टम के थ्रू, एक जो अकाउंटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में सेम अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके थ्रू इसको लिख लेना। अच्छा, तो जो हम ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख रहे होते हैं, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हम एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, कहीं डेट की गलती तो नहीं होगी, कहीं हमारी ट्रांजैक्शन आगे पीछे तो नहीं हो गई, ये हमने किसी और खाते की थी, गलती से किसी और खाते में पोस्ट तो नहीं होगी। ये सारा काम क्यों हो रहा होता है, इसको बड़ा सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा होता है? तो ये सारा कुछ हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि हमने इससे रिजल्ट्स लेने होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जो हम ट्रांजैक्शन लिख रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, किस लिए कर रहे होते हैं? क्योंकि हमने इनसे रिजल्ट्स लेना होता है। अकाउंटिंग का क्या काम है कि इसने हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट बनाई जाती है ताकि देखा जा सके कि बिजनेस किस कंडीशन पे है। उसके ऊपर डिसीजन किए जाते हैं, फैसले किए जाते हैं मुस्तकबिल के लिए कि अगर हमें लॉस हुआ है तो हमने क्या कुछ करना है कि मुस्तकबिल में हमें लॉस ना हो। प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, मुस्तकबिल में क्या किया जाए कि इस प्रॉफिट को और बेहतर किया जाए। किन किन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है, सैलरीज़ को हमने देखना है, हमने एक्सपेंसेस को देखना है, एक्सपेंडिचर को देखना है। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैनेजमेंट को बताती हैं कि हमने क्या कुछ करना है। नंबर 3 इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। जो भी कानूनी काम है वो किया जाता है। मिसाल के तौर पे कंपनी की रजिस्ट्रेशन देखी जाती है, या फर्म है तो उसकी रजिस्ट्रेशन देखी जाती है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उसके जो टैक्स के मसाइल हैं वो देखे जाते हैं, एफ बी आर के मुतलिक जो मसाइल हैं वो देखे जाते हैं। सेल टैक्स देखा जाता है, उसका इनकम टैक्स देखा जाता है, विद होल्डिंग टैक्स पे हो रहा है, जितने भी टैक्स के इश्यूज हैं वो इसमें देखे जाते हैं। नंबर 3 इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि इसके लिए जो कानूनी काम है वो किए जाने चाहिए। सेल टैक्स को देखा जाता है, इनकम टैक्स को देखा जाता है, क्या वो सेल टैक्स की रिटर्न टाइमली सबमिट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अकाउंटिंग हमें मदद देती है देखने के लिए कि हमारा जो टैक्स है वो कितना बनता है, विद होल्डिंग टैक्स कितना बनता है, इनकम टैक्स कितना बनता है। इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो सो ये भी एक फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 पे प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जी, अकाउंटिंग का ये भी फंक्शन है कि वो हमारे बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। प्रोटेक्ट किस तरह कर रही होती है
क्योंकि ये सब कुछ हमारे पास एक रिटन फॉर्म में लिखा हुआ होता है। हम भूल नहीं पाते हमने किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं। मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती। एक कंपनी उसने पता नहीं कितने लोगों को उधार दिया हुआ होता है, उसके जो डेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लिख लिया जाता है। उनके पास अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। अकाउंटिंग हमें बताती है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल इतने हैं और इस शेप में हैं, इस बंदे से इतने लेने हैं, फलां से इतने लेने हैं। सो हमारे पास एक रिटन फॉर्म में अकाउंट रिसीवेबल मौजूद होता है। उसके बाद हमें ये पता होता है कि हमारे बैंक्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं, हमारे पास कैश इन हैंड इतना है। कैश इन हैंड को हैंडल करने का तरीका हमारे पास होता है, हम उसको भी लिख लेते हैं ताकि हम मिस ना हो सकें, कहीं कैश इन हैंड में गलती ना हो सके, क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही होती है, लिखी जा रही होती है। सो जब भी हम चाहें हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हमारे कितने हैं, हमारे पास हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे पास हमारे बैंक्स अकाउंट क्या कुछ हैं, हमारे पास जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं वो किस हालत में पड़े हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये हमारे बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें ना करें, फॉर एग्जांपल हम लिखते नहीं, हम किसी को पैसे दे के नहीं लिखते, तो क्या होता है, हम भूल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा। सो ये हमें बता रहा होता है कि हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल कितने कितने उनको प्रोटेक्ट कर रहा हो। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट होती है उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट रिलाई करती है बुक ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट के अंदर। उनको जो रिपोर्ट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाएगी उसको फाइनलाइज समझा जाएगा, उसी के ऊपर फैसले किए जाएंगे, उसी को देखा जाएगा कि इदारे की एफिशिएंसी को बेहतर करना है तो कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे। पिछले साल का रिकॉर्ड सामने रखा जाता है, देखा जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि प्रॉफिट अच्छा किया जा सके। क्योंकि हमारे पास एक बैलेंस शीट जब आती है या अकाउंट्स के अंदर जब मैनेजेरियल्स अकाउंट को हम जाके देखते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि अगर इदारे की एफिशिएंसी को बेहतर करना है तो हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। सो अकाउंटिंग हमें काफ़ी हद तक मदद देती है ये ताकि मुस्तकबिल के लिए फ़ैसले किए जा सकें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।